खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम हिकमत की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क़यामत पर बात की थी, शरीरों की क़यामत पर बात की थी। आज हम शरीरों और रास्तबाजों की अदालत पर बात करेंगे। इससे पेशतर कि हम शरीरों और रास्तबाजों की अदालत पर बात करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज की दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर शरीरों और रास्तबाजों की अदालत पर बात करते हैं। इससे पेशतर कि हम शरीरों और रास्तबाजों की अदालत पर बात करें, याद रखें जिस तरह मुर्दों की क़यामत बकाए रूह के देव मलाई तालीमी ढांचे को मस्मार करती है, बिल्कुल उसी तरह रास्तबाजों और शरीरों की अदालत जो है वो भी नाकाबिले तस्कीर जंगो जदल से बकाए रूह की बेबुनियाद तालीमी हमाकतों को मस्मार कर देती है। क्योंकि मौत के फौरन बाद आराम या अज़ाब में रूहें दाखिल हो जाती हैं तो फिर अदालत आलिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अदालत आलिया की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर अदालत होगी तो ये ठोस सबूत है कि बकाए रूह की तालीम बातिल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 9 बाब और उसकी आयत नंबर 27 में वाज़ेह तौर पर लिखा है, पढ़ते हैं जी, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। बाइबल मुकद्दस में ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह हवाला मौजूद है कि सबसे पहले दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो सबसे पहले मौत का मज़ा चखेंगे और मौत का मज़ा चखने के बाद कुछ देर के लिए कब्रों के अंदर रहेंगे और फिर वहां से जलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे और फिर उनकी अदालत होगी। यह साफ और वाज़ेह बाइबल तालीम देती है। इमाम 17 बाब आयत नंबर 31 से भी इस बात की वजाहत होती है कि अदालत मुस्तकबिल में होगी और ये मुकर्रर वक़्त पर होगी। हवाला पढ़ लेते हैं। 17वां बाब है, आयत नंबर 31 है, साफ और वाज़ेह पौलुस कहता है, 17वां बाब आयत नंबर 31 लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। ये इस बात पर मोहर लगा दी है, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर के मुर्दे जलाए जाएंगे, उसके बाद उनकी अदालत होगी, उसके बाद उनको सजा या जजा मिलेगी। जी उठने के बाद, मरने के फौरन बाद सजा और जजा का जो अकीदा है वो बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल मुनाफी है और बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीमात को वो रद्द करता है। एक और हवाला पढ़ते हैं जी, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा बाब है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 4 है। वहां पर भी साफ और वाज़ेह मरकूम है, लिखा है, ये फरिश्तों के ताल्लुक से है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें,
लो जी, यह फरिश्तों को तल्लक से भी है कि वो भी अभी कैद किए गए हैं, अभी उन्हें सजा नहीं मिली, अभी वो अजाब में नहीं डाले गए। और इसके बाद दूसरा पत्रस तीसरा बाब आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक पढ़ते हैं। वहां पर भी साफ और वाज़िह बयान मौजूद है। लिखा है कि इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे गए हैं ताकि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। यह भी एक साफ और वाज़िह बयान है कि फरिश्ते, आसमान, जमीन, जमीन पर रहने वाले जो मरेंगे, वो सारे के सारे एक दिन जो ठहराया गया है, एक दिन जो मुकर्रर किया गया है, उस दिन में हर एक की अदालत होगी। और अदालत के दिन के लिए, हलाकत के लिए कुछ महफूज रखे गए हैं, कुछ अबदी आराम, अबदी जिंदगी पाने के लिए महफूज रखे गए हैं। और फिर मत्ती 25वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो 31 और आयत नंबर 34 तक एक वाज़िह बयान यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से भी है। लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। यह साफ और वाज़िह बयान है कि यीशु मसीह फरिश्तों को भेजेगा और हर एक को जहां जहां कहीं भी है उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उनकी अदालत होगी। और इसके साथ साथ एक और बयान भी मौजूद है जो हम पहले मुकाशवा की किताब में यूहन्ना आरफ का बयान है, उसमें से पढ़ चुके हैं और एक बार फिर पढ़ते हैं जी। 20वां बाब, मुकाशवा 20वां बाब आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक पढ़ते हैं। लिखा, फिर मैंने एक बड़ा तख्त देखा और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भागे और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के ईमान के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये सारे के सारे रेफरेंस जो हैं ठोस हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं, इनमें कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं या कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए, बल्कि ये वाज़ेह और बिल्कुल सिंपली से हवाले जो समझ में बड़ी आसानी के साथ आते हैं कि मुर्दों की क़यामत होगी, उसके बाद फिर अदालत होगी, उसके बाद फिर सजा और जजा जो है वो इंसानों को मिलेगी। उससे बेशतर किसी शख्स को सजा और जजा की हालत में रखना या देखा जाना वो बाइबली तालीम के बिल्कुल बरअक्स है। इसलिए साफ और वाज़ेह हो जाता है कि ये अजीम वाक़या है जिसकी तमाम नस्लें इंसानी को शिद्दत से इसकी इंतज़ार है
اور تمام نسل انسانی کا فیصلہ عدالت کے دن ہوگا، دوسرے لفظوں میں ان کی عاقبت اور ابدیت کا فیصلہ عدالت کے دن ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ابدی زندگی کے تعلق سے کچھ جانیں گے اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔